हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स क्या है, इसे बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जान लें कि ये इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। इन्होंने क्या कर लिया, 2 कॉपी ले लिया और 5 पेन ले लिया। क्या ले लिया? 2 कॉपीज ले लिया और 5 पेन्स ले लिया इन्होंने। सेम इसी तरह से बी भी 3 कॉपीज ले लिया इसने और 4 पेन्स ले लिया। और इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एक साइड लिख दूंगा इधर ये कॉपी को शो कर रहा है 2, 3 और ये पेन्स को शो कर रहा है, और ऐसे 2, 5 ये किसने बाई किया है, ए ने खरीदा है, ऐसे बी ने खरीदा है। तो मैं इसको एस फॉर्म में ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो इसको अगर सेपरेटेड निकालना चाहे अलग से तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो दिस इंफॉर्मेशन इज अरेंज बाय दिस इज बाय मैट्रिक्स। इस बात से क्या पता चल रहा है, ये क्या चीज मैं भी डिस्कस करूंगा, ये क्यों लिखा गया यही बता रहा हूं मैं। तो ये चीज पता चल गया कि कैसे क्या चीज। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है, किसी चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो मेरे पास जैसे मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। कुछ लैंग्वेज में मैं बोलता चाहूँगा, सारी लैंग्वेज लिखूंगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है अ सेट ऑफ mn नंबर्स। ये mn नंबर्स का क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। नंबर कैसे होने चाहिए, ये रियल हो सकते हैं और इमेजिनरी हो सकते हैं। सो क्या है, इट इज अ अरेंजमेंट या सेट ऑफ mn नंबर्स। नंबर कैसे, रियल और इमेजिनरी होने चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, यानी रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज होता है, बाई m रोज एंड n कॉलम is called m into n। इसको लिखा जाता है, लेकिन क्या पढ़ते हैं, m by n, m by n मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। इट इज अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर का रेंज है। नंबर कैसे, रियल इमेजिन कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। इसमें m रोज होते हैं और n कॉलम्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं m by n की मैट्रिक्स, m by n का आव्यूह। तो आइए नीचे देख लेते हैं, n m by n मैट्रिक्स is written as कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो मैट्रिक्स का नोटेशन होता है कैपिटल लेटर से होता है, इसका सिंबल है। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे लिखना है A11 A12। देखिए ये रो चल रहा है, ठीक है, ये रो चल रहा है, जो लेटी हुई लाइन है ये रो है, जो एक स्टैंड लाइन होंगी वो सारे कॉलम्स होंगे। तो देखिए A11 A12 A13 ऐसे डैश डैश हो जाएगा, लास्ट में फाइनली A1N। फिर ऐसे यहाँ पे A21 22 23 2N। इसको भी ऐसे गैप कर दीजिए ऐसे। लास्ट में AM1 AM2 AM3
एम, इधर से क्या चल रहा था एन, इधर से क्या शुरू हुआ है एन, एम एंड एन, एम एन। तो देखिए इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा पहले, सो इसमें क्या देखना, जैसे ये समझ में कम आ रहा होगा, जैसे मैं ये सारे क्या हैं, ये सारे रो हैं, जितने भी सारे क्या हैं ये सब रो हैं, और ये जो इधर से लिखा गया है ये स्टैंड लाइन है, जैसे ये 11, 21, M1 ये सब क्या कॉलम है, ठीक। तो ये सारी जितनी स्टैंड लाइनें हैं सारी क्या है ये कॉलम्स हैं, और इधर जो इधर से है रोज हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल, ये जो लेटे हुए हॉरिजेंटल एलिमेंट्स आर अरेंज इन रोज, ठीक है। अब मैंने क्या बात किया था अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में, जैसे m रोज एंड n कॉलम्स, देखिए इसमें ये, तो ये जैसे कभी भी ऐसे लिखा रहेगा तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये किसको शो करता है, ये रो को शो करता है, और सेकंड किसको शो करता है कॉलम को शो करता है। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट निकालो, जैसे मैं मान लीजिए लिख रहा हूँ यहाँ पर A2 3, इट मीन्स ये क्या है, ये फर्स्ट क्या बता रहा है, पहला कॉलम को सेकंड रो को बता रहा है, तो ये क्या है, ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, ओके। इसी तरह तुम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर 2n, A2n, A2n मीन्स सेकंड रो में है और n कॉलम में है, ओके। अब पता चल गया होगा क्या कैसे लिखा गया ये, तो जैसे अब यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो में है ना तो सारे फर्स्ट वाले 1 1 रहेंगे, तो 1 1, अब देखिए ये कॉलम बदल रहा है तो ये 1 2 3 से बदलता रहेगा n तक, तो फर्स्ट रो है तो देखिए साथ में फर्स्ट 1 1 है, 1 2 3 बदलता रहेगा क्योंकि रो बदल रहा है। सेकेंड ऐसे लिखोगे रो में तो देखो 2 2 2 2 सब में लगा हुआ है, ऐसे चलता रहेगा, तो देखो यहाँ पे यम 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 सब में लगा हुआ है। अगर इधर से देखोगे तो देखो 1 1 1 सब में लगा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, 2 2 2 सब में लगा हुआ है सेकंड कॉलम में, ऐसे ऐसे 3 3 3 सारे कॉलम में लगा हुआ है, ऐसे n n n सारे n कॉलम में लगा हुआ है। तो क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रो को शो करता है और सेकंड एलिमेंट किसको शो करता है, कॉलम्स को शो करता है, ओके। तो इसको मैं जनरली ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो मैं समझा रहा था, जैसे इसको बोल सकते हैं इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म मीन इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, सपोज A is equal to Aij is matrix by m by n ऑर्डर का है, इसे बोलते हैं ऑर्डर, m by n ऑर्डर का है, या और सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Aij, ओके। अब जैसे इसमें जो ये लिखा गया है हमारे पास, जैसे यहाँ पर ये ऊपर जो लिखा गया था भाई 11 21 ये सारे जैसे लिखे गए सब क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे नोट में A11 A12 A13 डैश डैश ऐसे ETC आर known as elements of matrix, ओके। सो अब इसमें और क्या देखना चाहिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं, नोटेशन समझ गए। तो बी डिनोट मैट्रिक्स बाई कैपिटल लेटर्स, मैंने पहले ही बता दिया था। मैं एग्जाम्पल लिखूँ, मेरे पास 1 है 4 है, एक मैट्रिक्स है, 2 है 5 है, 3 है 0 है। इसी तरह से मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगा तो 2i 5 3 3 रूट 2 3 0 5 7, C 1 plus x x2
साइन एक्स प्लस 1, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 लिखा, यहाँ आई लिखा गया, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया। स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था, अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर जो थे उन्हें अरेंज करना था। नंबर कैसे हो सकते थे, रियल और इमेजिनरी। तो देखो ये रियल है और ए भी रियल है, क्योंकि रूट वाले क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल मिलाकर रियल हो जाएगा। ये क्या होगा, ये इमेजिनरी है, तो इसमें इमेजिनरी आई जहां आएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये मैंने नोटेशन दिखा दिया कि कैसे कैसे इसको मैं मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ। सो मैंने से बताया था कि ये ए मेरा है, तो इसमें देखिए ये लेटिव, इसमें कितने हैं, ये कितने ऑर्डर का है। देखिए पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे ना, तो ये देखिए 1 2 3 रो हैं, तो 3/2 ऑर्डर का है। इसको देखेंगे तो 1 2 3 रो है, 3 कॉलम है, पहले रो लिखेंगे, 3 रो हैं और कॉलम भी 3 है, तो 3/3 ऑर्डर का है। यहाँ क्या है देखिए 2 रो है, तो 2/3 ऑर्डर का है। तो ऑर्डर में समझ गया कैसे क्या होता है। इसके बाद जो मुझे डिस्कस करना है वो मेरा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉलम मैट्रिक्स। नाम से लग रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम हो, तो मैं रीड कर देता हूँ। लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज लिखूंगा, टाइम लगेगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज हैज ओनली वन कॉलम। ओके, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 ऐसे। इसमें देख रहा हूं कितने कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है। किस ऑर्डर का है ये, तो कितने रो हैं पहले देख लीजिए, 3 रो हैं, कॉलम कितना है 1, तो रो को पहले लिखते हैं 3/1 ऑर्डर का। या इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, और ए इक्वल टू एक AIJ मैट्रिक्स होगी मेरी, किस ऑर्डर का होगा, जिसमें ऑर्डर AIJ है तो मालूम नहीं है कि 1 2 3 4 कितना ऑर्डर है, इसलिए जो मेरा रो होगा मुझे मालूम नहीं कितने रो है, तो मान लीजिए n रो है। लेकिन कॉलम कितना होगा पता है, एक ही कॉलम होगा ना कॉलम मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा n/1। ये n के प्लेस पे m भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाले केस को देखेंगे तो जो मैं mn नंबर को अरेंज किया तो वहाँ पे m रोज थे, तो मैं इसको m भी लिख सकता हूँ। इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1। टाइप 2 देखिए इसका, सेम इसी तरह से रो मैट्रिक्स। रो में क्या होगा, सेम डेफिनेशन उसी तरह से बनाइए। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एग्जाम्पल देखिए, उसी को उल्टा कर दीजिए, यहाँ था इसको, इसी को चाहे लिख सकते हैं 1 2 3 4। कितने ऑर्डर का होगा, रो कितने हैं इसमें 1 है, कॉलम कितने हैं 4, 1/4 ऑर्डर का हो गया। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखना चाहेंगे तो कैसे होगा, A इक्वल टू AIJ इज मैट्रिक्स। देखिए इसमें रो मालूम है, सिंगल रो का, लेकिन कॉलम नहीं मालूम है, तो इसको 1/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रो मालूम है तो 1 रो, एंड कॉलम नहीं मालूम है तो n कॉलम्स। ओके, टाइप नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be square matrix if m equal to n. It means मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। तो m रो है, n कॉलम है। नाम से लग रहा है स्क्वायर मीन्स लेंथ ब्रेथ सेम होनी चाहिए,
अब लेंथ ब्रेथ सेम होने का सेंस ये है कि जितने इधर रो हो उतने ही कॉलम्स भी हो। दैट मीन्स m बाई एन अगर ऑर्डर का है, इफ m इक्वल टू n हो जाएगा तो दोनों सेम हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया a matrix is said to be a square matrix if m is equal to n, means row of matrix is equal to the column of matrix। यदि रो कॉलम के इक्वल हो जाएगा तो बोलते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ एक दिमाग में एक बात सेट हो रही होगी, तो ऑर्डर क्या लगेगा? ओके, दी ऑर्डर क्या हो सकता है, फिर चाहे उसको आप m लिखो या n लिखो। ए आई जे इज मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m बाई m और ए आई जे n बाई n, किसी भी तरह से दोनों केस में लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट जैसे मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से लग रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal elements are zero। अब नॉन डायगोनल का क्या सेंस है, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इससे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ऐसे, या कोई मैट्रिक्स मेरे पास B है, 2x2 ऑर्डर की है। एक और भी लिख लेता हूं समझने के लिए। ये किस ऑर्डर का, देखिए 1 ऑर्डर का है, 1/1। ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का, या बोल सकते हैं डायरेक्ट 3 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। तो मैंने डिफिनेशन क्या बताया, a square matrix is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal element, ये diagonal element होते हैं, ओके, ये non-diagonal element होते हैं। तो non-diagonal element सारे कैसे होते हैं, जो बचे होते हैं, डायगोनल को छोड़कर जो बचते हैं सारे नॉन डायगोनल होते हैं। अब इसमें डायगोनल है ही नहीं है, इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूजन ना हो। इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट ये 4 2 1, तो इनको छोड़ के देखिए सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट टू डायगोनल आर 0, ये शुड बी 0। आइए कंपैक्ट फॉर्म में देखते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij is called diagonal matrix of m by n order if Aij equal to 0 for all I equal to j, does not equal to j। जहां I j के इक्वल नहीं, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए सब सेम है I j के। जैसे ये स्क्वायर होगा तो ये A11 A22 A33, तो ये सारे सेम है, यानी यहाँ पे क्या है, जितने सारे 0 नहीं है वहाँ पर क्या है, I इक्वल टू जे। ये भी लिख सकते हो Aij डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू जे। तो यहाँ पे दो केस बन गया ये, अगर Ij सेम नहीं है तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, Ij सेम हो जाएगा तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 नहीं होंगे। यहीं पर एक नोट आता है डायगोनल एलिमेंट में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, TRACE, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जैसे सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, जैसे मेरे पास क्या A11 A12 22 A33 प्लस डैश 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 AM सबका सम क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस ये है कि जितने भी ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं 4 2 5, अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इसका ट्रेस कितना आ जाएगा, C का ट्रेस क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1,
कितना होगा, 7 होगा। तो इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं जो इधर से इधर है ये, इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ ऐसे रहेगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो ये सारे कैसे होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और ये सारे कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद इसमें एक टॉपिक और है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या है देखिए, इसी समझ में आ जाएगा। जैसे डायगोनल क्या था, डायगोनल पे सारे एलिमेंट जीरो नहीं थे, बाकी सब जगह जीरो था, उसमें कुछ भी हो सकता था। तो अगर वही डायगोनल पे 1 1 हो जाए, ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, 1 1 हो जाए, तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, a square matrix is said to be a identity matrix if all diagonal elements are 1 or unity and other rest elements are 0। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैं बोला स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर डिफिनेशन बना रहा हूँ, इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ a diagonal matrix is said to be a identity matrix if all diagonal elements are 0। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ये था हमारे पास ये, तो अगर ये 2 3 1 हो जाता है तो इसे हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से भी डिफिनेशन बना सकते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। या स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके बना लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और यूनिटी एंड अदर रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। इसी के बाद आएगा स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें भी वही है, क्या बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सारे सेम हो जाएंगे। ओके, सारे सेम हो जाएंगे सेंस क्या है, सपोज करो कोई मैट्रिक्स मेरे पास है ऐसे, यहाँ पे 2 भी हो सकता है ऐसे, तो यहाँ सारे एलिमेंट सेम हो गए, 2 3 4 5 सब कुछ भी हो सकता है, वक्त सेम हो गए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ओके, अगर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम हो जाते हैं, या इसी डेफिनेशन को बना सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। या इसी से बना सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी। देखिए अब क्वेश्चन कुछ बनेगा इसमें, पहले मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, A=AIJ मैट्रिक्स है, M/M ऑर्डर का है। इसमें क्या देख रहे हो सारे, AIJ = 1 है और AIJ = 0 है। ये ऐसा कंडीशन कब है, ऐसा तब है जब I = J है, और ऐसा कब है जब I does not = J। सेम इसी तरह से यहाँ भी ले सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म, AIJ इज मैट्रिक्स ऑफ M/N ऑर्डर। क्या निकल के आएगा यहाँ से, AIJ = कांस्टेंट K होगा और ये 0 होगा। इफ I = J, if I does not = J। So I hope it is clear। So कुछ कंडीशन निकल के आएगी, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है डायगोनल में क्या होता था, डायगोनल में यहाँ सारे डिफरेंट होते थे, आइडेंटिटी में सेम है, कांस्टेंट में भी देखिए सेम है, बस 1 नहीं है। तो बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ
स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ओके, क्योंकि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लोगे, स्केलर मैट्रिक्स लोगे तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता, और जैसे ये 1 हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी स्केलर हो सकता है, बस स्केलर आइडेंटिटी नहीं होगा। सेम इसी तरह से ऊपर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट थे, तो जब यहाँ डिफरेंट थे तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ, इसमें से कोई नहीं होगा, ना आइडेंटिटी होगा ना स्केलर होगा। लेकिन स्केलर हो या आइडेंटिटी हो, इसको मैं डायगोनल लिख सकता हूँ, एवरी स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल। तो यहाँ लिख सकता हूँ जैसे मैं कि स्केलर स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी हो, दोनों क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और स्केलर है इससे आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन मैं आइडेंटिटी से स्केलर लिख सकता हूँ, ओके। तो स्केलर हो या आइडेंटिटी हो तो डायगोनल हो जाएगा, और आइडेंटिटी है तो स्केलर हो जाएगा। सो बस इसमें इतना ही, और भी हम लोग भी टाइप डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप और बचे हुए हैं, कुछ और हमारे पास जीरो हैं यहाँ पर है, उसको अगली वीडियो